नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। सूरवाल सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ के हालात। सवाईमाधोपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद भले ही अब तेज बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन जिले में हुई भारी बारिश से नदी नालों में अभी भी उफान बरकरार है। जिले के तकरीबन 1 दर्जन बांध छलक गए हैं और बांधों से ओवरफ्लो होकर लगातार पानी आ रहे हैं और पानी का दंश दर्जनों गांवों के सैकड़ों ग्रामीण झेलने को मजबूर हो गए हैं। अभी भी जिले के दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पेश है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से एक खास रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश से जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। भले ही जिले में अब तेज बारिश का दौर थम गया और हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, लेकिन नदी नालों में उफान अभी भी बरकरार है। जिले की बनास, चंबल, गलबा, मोरेल, गंभीरा एवं निगोह नदी अभी भी उफान पर चल रही है। जिले में हुई भारी बारिश से जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए और सभी 1 दर्जन बांधों पर अब चादर चल रही है, जिससे बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में है। सर्वाधिक परेशान सूरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम में रहने वाले गांवों के लोग हैं। सूरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से बांध के निचले क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों के चारों ओर पानी भर गया। गांवों के भीतर भी जबरदस्त पानी घुसा हुआ है। कई मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मच्छीपुरा की ढाणी, सूरवाल, अजनोटी, दुब्बी, धनोली, कुशोदा आदि गांव में स्थितियां इतनी खराब है कि घर से ग्रामीण निकल नहीं पा रहे हैं। लगातार बढ़ते पानी के भय के साए में ग्रामीण पल पल परेशान होने को मजबूर है। आप बताओ, बरसात हो गई, पानी बहुत ज्यादा आ गया, तो क्या दिक्कत हुई? पानी आने से जो मतलब घरों में तो पानी उड़ गया, गेहूँ भीज गए, चारा भीज गया और कटने में परेशानी आ रही है और निकलने में हाँ बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा समस्या है। सामान सट्टा लाने करने में बाजार जाना को बाजार में जा रहे, पानी पीने का नहीं है, पानी भी इधर से ला रहे पानी पीने के लिए और बाजार में सामान सट्टा बाजार से ला रहे, ये परेशानी बहुत ज्यादा। प्रशासन से कोई मदद मिली? किसी ने कुछ कहा? अभी तक तो कुछ मिले नहीं। यह पानी रोक रखा है, नड़िया रोक रखा है, इसको भी नहीं खुलवाया। ये अतिक्रमण कर रखा लोगों ने? हाँ, ये भी नहीं खुला रखा है। ये खुल जाता तो पानी निकल जाता, अब पानी निकल रहा नहीं है, वो दबाव लग रहा है पानी का, इसलिए भरा हुआ है। हाँ, घरों में पानी घुस रहा है। अभी नहीं हो रही आपको? परेशानी हो रही है, मकान में पानी भर गया। अच्छा, तो नाज, भूसा, चारा सब पानी भर गया। पानी भर गया, खराब हो गया सब। खराब हो गया। तो और रोटी पानी की क्या व्यवस्था है? रोटी पानी का सरकार से कोई मदद मिली? कोई बातचीत हुई? सरकार ने कभी कलेक्टर डीएम ने कुछ कहा? सरकार ने तो कहा भी कौन करे देखवाया, फिर देख दो में जा सरकार का मोखा नहीं में जा। अब ये बंद कर दिया, जब ये पानी रोड में हो रही कटा मोखा में कट जाता नरो मोड़ तो नरो करता छोड़ा नहीं था कौन आता है। इसलिए दिक्कत हो रही है, अतिक्रमण कर रखा लोगों ने। अच्छा, बरसात का पानी आपके गांव से पूरा भर के निकल रहा है, रास्ते बंद है, सारी दिक्कत हो रही, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? सब बिल्कुल परेशान है, घर डूब गया पूरा, करने के कोई गेला नहीं है हमारे पास, कोई चारा नहीं है बिल्कुल भी, निकले भी तो खाना निकलेगा, पूरे टाबू में आ गया पानी। एक समस्या हो रही है, जैसे ये पुलिया है, इसको कोई गेला हो जाए तो इसको निकलवा दी तो हम हमारे घर से पानी निकल जाए, हम भी निकल जाए। हम पानी में बार बार निकलते हैं तो ये इतना पानी आता है हमारे। पुलिया कैसे बंद कैसे हो? ये पुलिया साहब ये जिसने रामनाथ नाम का आदमी ने बंद कर दिया इस गेला को। ये ठेठ की रोड बना जब से ये पुलिया जब से ठेठ से पुलिया थी, इसको रूस दिया, जिसके टाबू में आ गया पूरा गाँव, ये पूरा मोहल्ला पूरा। ये मतलब ये अतिक्रमण होके पुलिया बंद होने से ये दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा। तो ये पुलिया हट जाए तो हमारी समस्या आदि हो जाए। चतुर्भुज मीणा। चतुर्भुज जी, क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको गांव में? सब परेशानी आ रही है, हमारे चार नाद भरे थे, चद्दरों के नीचे जो भीज गए ज़्यादा पानी आने से ऐसा हुआ। और यहाँ से जो पशु थे उनको गांव में ले गए ऊपर, वहाँ बांध रखे हैं। गांव में मकान सुचाता है, बरसात लगातार होने से पूरी खेती फसल नष्ट हो गई। महंगा बीज आया वो गल गया पूरा। ऐसी बातें हुई साहब, पूरी फसल खराब हो गई, गए साल भी हो गई खराब, और ऐसे भी साल कुछ होने वाला नहीं है पैदा। सर्दी का सियाड़ों में तो उनाड़ू में देखी जाएगी। नाम आपका?
श्यामलाल। श्याम जी, क्या क्या दिक्कत हुई है पानी आने से? पानी आया, चारा भीग गया, गर्म नाद भीग गया, चारा और नाद दोनों भीग गए। अच्छा, और साहब मैं वैसे पानी में खड़ा था। जानवर लगातार पानी में खड़े हैं, परेशानी है उनके लिए भी। तो परेशानी है। हाँ, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की अभी तक? कोई नहीं आया यहाँ तो। अच्छा, गाड़ी रास्ता हो जाए, वहाँ से पानी निकल जाए, उधर से पानी दाव लाग गई और थोड़ी कम से तो राहत मिल जाएगी। सूरवाल बांध में अत्यधिक पानी की आवक बढ़ने से बांध के अवराव क्षेत्र के गांवों में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाद्य सामग्री व पशुओं का चारा भीग गया है। घरों में पानी भरने से लोग दुब के बैठे हैं और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर दूसरे के घरों में आश्रय लेने को मजबूर है। सूरवाल गांव की सड़कें दरिया बनी हुई है, रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध है। भगवतगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया में पानी निकासी के लिए छोटे पाइप लगाए गए हैं, जो कि पानी का वेग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सड़क पर 3 फीट के लगभग पानी चल रहा है। गांव में पानी भरने से कब्रिस्तान में भी पानी भर गया, जिससे मौत होने पर सबको दफनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी के मार्गों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिससे पानी अवरुद्ध हो गया है। नालियां लोगों ने बंद कर रखी है। ऐसे में भारी बरसात के बाद बांध के ओवरफ्लो होने से गांव में घुसा पानी निकल नहीं पा रहा। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हो गई है। ऐसे विकट हालात में जिला प्रशासन केवल मूक दर्शक की स्थिति में है। वहीं मोरेल नदी क्षेत्र के मायापुरी, आनंदपुरा, डूंगरी, गोजारी का संपर्क कटा हुआ है। निगोय नदी व बनास नदी के उफान पर आने से मलारना मार्ग अवरुद्ध है और सैनीपुरा, तिवारा, दोनायचा, बिच्छी दोना, रघुवंटी, चक बिलोली, गोखपुरा, तिलवा, शामोली, सांकड़ा, मकसूदनपुरा, वालोली आदि दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है और लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। सूरवाल गांव के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसी हालात है और ऐसे मान लो आप जैसे कि चारों तरफ पानी पानी है और बच्चे भैंस डंडे जानवर इस तरह से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे खाने वाने में कोई पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बच्चों को लाने के लिए कोई पोर्ट वोट की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे सूरवाल के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीरता से यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। मेगा हाईवे पर कितना पानी है? मेगा हाईवे पे अभी तो कुछ भी पानी नहीं है भी, लेकिन सुबह तकरीबन 6-7 फीट के लगभग पानी था आगे जाके। यहाँ तो कम से कम 1-1.5 फीट पानी। और आगे कितना पानी होगा लगभग? आगे जाके तकरीबन 4 फीट से 4.5 फीट लगभग पानी था। अच्छा, और गांव के अंदर ये स्थिति, जो मेन रास्ता था फिलहाल पुराना वाला गांव के अंदर ये स्थिति, कोई गाड़ी वाहन कोई जाने के लिए सब क्लोज थे, पूरा रास्ता क्लोज था वहाँ पे। परेशानियाँ अभी भी बरकरार है या खत्म हो गई है? बहुत ज़्यादा बरकरार है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों खाने के लिए परेशानी है, लाइट की दिक्कत है, जानवर की परेशानी है और वहाँ पे सब जैसे नाच चारा पानी सब बह गया और ज़्यादा बहुत ज़्यादा समस्या है। मेरे तो यहाँ पे 30 कुंटल गेहूँ खराब हुए हैं, जो मेरे भाई के मकान में सुखा रखे हैं और 4-5 भैंस और बकरियाँ अभी भी पानी के उसमें है और मेरे मकान में 5-6 फीट पानी भरा हुआ है। आसपास के किसानों का कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? सारी खेती फसल नष्ट हो चुकी है यहाँ की और अमरूदों में भी 20 गाँव नुकसान। अमरूदों की फसल में भी मेरे स्वयं के भी वहाँ पे सारे पेड़ों में जो फल लगा था वो नष्ट हो चुका है और फल सूखने की स्थिति में पानी की समस्या से। अगर इस पानी का समाधान सूरवाल बांध का समाधान भगवतगढ़ बंदे में डाइवर्जन किया कर दिया जाए तो इस पानी से राहत मिल सकती है, नहीं तो यह नुकसान हमेशा के लिए होता रहेगा। पिछली बार इससे कम पानी था, इस बार इससे बहुत ज़्यादा पानी है। ज़्यादा पानी है? हाँ। कितना पानी आया है इस बार? कितना? इस बार कम से कम हाईवे पे आया है 2.5-3 फीट। अच्छा, 2.5 के 3 के बीच में यहाँ पर। हजनोटी में इनमें तो और भी ज़्यादा होगा। 4 फीट के करीब बता रहे लोग। हजनोटी में 4 फीट है, बहुत ज़्यादा पानी है। इधर भी इस तरफ है ना, इस तरफ कम है, उधर आगे 3 फीट के करीब है पानी। अच्छा, हाँ। और घर वालों की, गांव वालों की, इनकी क्या स्थिति है? अभी सब पूरा गांव ही डूब रहा है, आधा गांव डूब रहा है, जो ऊपर एरिया है वो बच रहा है, बस पूरा गांव डूब रहा है। सारे सब पानी में? नुकसान कितना है? बहुत ज़्यादा, किसी के लाखों का नुकसान भाई साहब। अच्छा, ऐसे तो लगा हिसाब तो करोड़ों का, अपने घर घर में 1 लाखों का नुकसान हो रहा है। हाईवे पर करीब 3 फीट पानी चल रहा था सूरवाल पे। अभी नर्मदा से लेकर इधर अजनोटी तक यही हाल है, पानी और ज्यादा बढ़ा हुआ है। लगभग हर मकान में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, जानवर परेशान है, खाने पीने की भी परेशानियां हैं। पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं है, पानी बस सबके घरों में जा रहा है। कहाँ से आ रहा है ये पानी? ये सूरवाल बांध का पानी आ रहा है। हाँ, और जा कहाँ रहा है फिर ये सब मकानों में, अंदर गाँवों में जा रहा है। सारे अंदर के जो कितने गाँव इफेक्टेड होंगे? 1 दर्जन गाँव करीब है इधर यहाँ पर। जितने गाँव है, कांसीर का बुरा हाल है, मखोली, सब लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ है।
बारिश के बाद नदियों में आए उफान और बांधों का पानी ओवरफ्लो होकर आने से सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर है। प्रशासनिक भले ही आपदा प्रबंधन के लाख दावे कर रहा हो, लेकिन प्रशासन के इंतजाम ऐसे आपदा के समय शून्य नजर आ रहे हैं और बाढ़ ग्रस्त गांवों के लोग खासा परेशान है। जिस तरह नदियां उफान पर है और बांधों में से लगातार पानी ओवरफ्लो होकर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि बांधों के निचले इलाकों में से दर्जनों गांवों के लोगों को अभी भी 8 से 10 दिनों तक पानी और बाढ़ से निजात नहीं मिलने वाली है। तो पैदल पैदल जा रहे हो क्या? कहाँ पर जा रहे हैं पैदल पैदल? इंद्रगढ़ माता जी के यहाँ पर कितना पानी आया? गोडे तक। और आगे गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकल रही है क्या? अच्छा, कितनी गाड़ियाँ निकल रही है? कुछ गाड़ी कुछ छोटी गाड़ियाँ नहीं निकल रही है क्या? नहीं निकल रही है क्या? ट्रैक्टर के वाहन निकाल रहे। अच्छा, ट्रैक्टर के बांध करके छोटी कारें भी नहीं निकल पा रही होंगी। कार को भी बांध रहे हैं। पानी कितना? आप आए हो पैदल पैदल अभी, तो पैदल पैदल कितना पानी आया है? अच्छा, कड़िया कड़िया तक पानी आ गया, आपकी कमर तक पानी आ गया। आप इधर से? मैं इधर से यहाँ से मैनपुरा से। कहाँ से? मैनपुरा से। मैनपुरा से। क्या किस तरीके की स्थिति देखते आ रहे हो पानी की? बहुत जगह भयंकर है और बहुत जगह खतरनाक है, तो लोग घर पर रहे और पानी से बचे। कितना पानी है आगे? बहुत ज़्यादा पानी है, लगभग यहाँ से घुटने तक। आपकी बाइक पूरी डूब गई है? पूरी डूब गई। आगे अगर जाना है तो वो क्या खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। पर मिला आपको? अब ये गांव तो जानता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन बहुत कितना कितना पानी आया है? 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर तक इतना पानी आया है? की दुकान के अंदर तक भर चुका है, तो ऐसे में कैसे दुकानदारी कैसे कर पा रहे? कहाँ हो रही है दुकानदारी? कुछ भी नहीं हो रही। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि थोड़ा बहुत सरकार से मदद मिल जाए तो हमारे रहने करने का व्यवस्था हो जाए। अब ये पानी पूरा ही डूब गया, टपरी थी जो डूब गई पानी में। अच्छा, तो रहने करने की भी दिक्कत हो रही है आपको? अभी तो है ही रहने करने की। इसमें कोई नुकसान दुकान में? आपकी दुकान में तो पूरा ही सामान खराब हो गया, पूरा सामान भीज गया, पूरा सामान भी गया। मैं तो कुछ नहीं बता, बस ये 2-4 आइटम रखे हुए। नाम क्या आपका? मेरा नाम है राम। सूरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से जहां सूरवाल गांव सहित दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में है और खासा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं कुछ ग्रामीण बाढ़ जैसी इस आपदा में भी अवसर ढूंढने में लगे हुए हैं। सूरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर गांव में भर गया। ऐसे में सूरवाल बांध से बड़ी संख्या में मछलियां भी पानी के साथ गांव में आ गई। ऐसे में कई ग्रामीण सड़क पर जाल लगाकर मछलियां पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आपदा के इस अवसर में भी लाभ तलाश रहे हैं। बांध के ओवरफ्लो का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर तक पानी भर गया, जिससे आवागमन छोटे वाहनों का बंद है। ऐसे में गांव के कई ग्रामीण अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से लोगों को इस ओर से उस तरफ छोड़ने के पैसे ले रहे हैं और आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर मुनाफा कमा रहे हैं। बांध के होने से बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर पुलिस तैनात की गई ताकि लोगों को पानी में जाने से रोका जा सके। हर जगह पे जाब्ता तो लगा हुआ ही है। आपको ये आपने देखा होगा, आप सुबह से ही हो बरसात में, तो ये हर साल की ही स्थिति है। सूरवाल डैम जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो पानी का बहाव हाईवे मेगा हाईवे छोटे साधन सारे यहाँ से बंद ही हैं। बड़े लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहने की हिदायत की गई है। कुछ छोटे साधन जो जा रहे हैं उनको मनाही की जा रही है? बिल्कुल, छोटे साधनों को बिल्कुल रोक दिया गया है और बड़े साधनों से आवागमन जारी है। अच्छा, कितना पानी होगा लगभग आगे? कई जगह 3 फीट से 3.5 फीट तक पानी है और काफ़ी तेज बहाव है, जिसकी वजह आसपास के गांव में भी पानी है? आसपास के लगभग 8 से 10 गांव इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और चारों तरफ पानी है। भी पिला है। सूरवाल बांध के ओवरफ्लो के चलते वहाँ का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे बंद है, छोटे वाहनों का पूरी तरह बंद है। जहाँ ज़्यादा पानी आ रहा है वहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आसपास के गाँव में क्या स्थिति है? आसपास के 8-10 गाँवों में इस पानी की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और घरों से लोग निकल पा रहे हैं क्या नहीं निकल पा रहे हैं अभी लोग फिलहाल? कुछ गाँवों में तो लोगों को बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मनाही है। अच्छा, पानी काफ़ी बढ़ रहा है। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 2 दिनों से जो भारी वर्षा हुई है
उसको लेकर जहाँ जहाँ जल भरा हुआ था, कल शाम से और आज दिन में भी बारिश बहुत कम रही और उसका सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि अब सभी जगह जो आबादी एरिया में पानी भर रहा था वो लगभग डाउन हो चुका है। सुरवाल डैम के डाउन स्ट्रीम में जो विलेजेस आ रहे हैं और पौली में एक दो गांव हैं जिनके रास्ते डिस्कनेक्ट हुए। इसके अलावा बाकी सभी जगह जो है स्थितियाँ सामान्य हो चुकी है। चंबल में जो फ्लड का लेवल है जो कल 198 मीटर चल रहा था वो भी अब रिड्यूस होकर 194 मीटर यानी जो डेंजर लेवल है 197 उससे भी नीचे है। लेकिन अभी भी सभी जिलेवासियों से आग्रह रहेगा, मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है उसके अनुसार भारी से अति भारी वर्षा होना संभावित है। आपसे आग्रह रहेगा अत्यावश्यक कार्य से ही बाहर निकले। वाटर बॉडी विशेष तौर पर नदी नाले और ऐसी पुलिया जिस पे पानी बह रहा हो उसको क्रॉस करने का प्रयास नहीं करें। जिला स्तर के जो कंट्रोल रूम दिए हैं उस पर आप किसी भी तरह की परिस्थिति में अगर सहायता की अपेक्षा है तो वो आप इमीडिएटली अवगत करा सकते हैं। हमारे पास में SDRF, NDRF और सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद हैं और इन तीनों ही टीमों ने गत 3 दिवसों में काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 70 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। आज भी बौली में कुछ एरिया में जहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत थी वहाँ पर हमारी टीमों ने जाकर इमीडिएटली इस पर काम किया है। तो सभी से आग्रह रहेगा सावधानी बरतें और विशेष तौर पर जो जल भराव वाले एरियाज़ हैं या जो डैम के डाउन स्ट्रीम के जो विलेजेस हैं वहाँ हमने ग्राम स्तर के प्रभारी वगैरह लगाए हैं जो लगातार हमें रियल टाइम अपडेट दे रहे हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप सावधानी रखें और वाटर बॉडीज़ के आसपास जाने से बचें। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।